राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको माँ मंगला गौरी के व्रत की कथा सुनाएंगे। माँ मंगला गौरी का आज व्रत है। मंगला गौरी व्रत श्रावण मास के प्रथम मंगलवार से किया जाता है। मंगला गौरी माता का व्रत अखंड सौभाग्य को देने वाला है, लक्ष्मी प्रदान करने वाला है, संतान की प्राप्ति कराने वाला है। और सच बताएं तो माँ मंगला गौरी का ये चमत्कारिक व्रत अनेकों मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। माँ मंगला गौरी का व्रत प्रत्येक वर्ष श्रावण मास के मंगलवार को ही किया जाता है। बहुत सारे लोग मंगलवार से प्रारंभ करके 16 मंगलवार तक इस व्रत को करते हैं। कुछ लोग 5 साल तक मंगलवार को ये व्रत करते हैं और वहीं पर कुछ लोग 16 वर्ष तक प्रत्येक वर्ष मंगलवार जब श्रावण मास में आता है तब ये व्रत करते हैं। तो चलिए आज हम आपको माँ मंगला गौरी व्रत की कथा सुनाते हैं, क्योंकि आज श्रावण मास का प्रथम मंगलवार है और हमारी बहुत सारी बहनों ने, माताओं ने और हो सकता है कुंवारी कन्याएं भी व्रत रखे हुए हों आज, क्योंकि कुंवारी कन्याएं यदि माँ मंगला गौरी का व्रत करती हैं तो उन्हें मनोवांछित वर के साथ साथ अखंड सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। सूत जी कहते हैं, जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर इस चरित्र को भक्ति भाव से पढ़ता है उसका कभी लक्ष्मी से वियोग नहीं होता तथा कभी उसे दुर्भाग्य नहीं देखना पड़ता। अन्न कंचकी संयुक्त सवस्त्र फल दक्षिणाम वायनम गौरी विप्राय ददामि प्रीति एतब वायनते सौभाग्य यारोग्य कामानाम सर्व संपत् समृद्ध है गौरी गिरीश तुष्यर्थम वायनते ददाम्यम। अर्थात माता को भी वायना प्रदान करना चाहिए। लोकाचार के अनुसार सास को वायना दिया जाता है जिस प्रकार, उसी प्रकार अपनी माता को भी वायना देना चाहिए। दीपदान आदि कर लवण रहित अन्न भक्षण करें तथा रात्रि में जागरण करें। प्रातःकाल ब्राह्मण को भोजन आदि करवाकर विसर्जन पारण करना चाहिए। चलिए प्रारंभ करते हैं माँ मंगला गौरी के व्रत की कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय, माँ मंगला गौरी की जय। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया कि हे नंदनंदन, हे गोविंद, अनेकों कथाएं मैंने सुनी, अब मुझे पुत्र दीर्घायु करने वाले व्रत को सुनाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया कि हे शत्रुओं का नाश करने वाले युधिष्ठिर, मैं तुमसे अवैधव्य कारक अर्थात स्त्रियों को सौभाग्य प्रदान करने वाले एक व्रत का वर्णन करूंगा और इस विषय संबंधी एक प्राचीन कथा को कहूंगा। तुम सावधान होकर श्रवण करो। एक समय की बात है, कुंडिन नामक नगर में एक ब्राह्मण भक्त तथा बहुधन संपन्न धर्मपाल नाम के एक सुप्रसिद्ध वैश्य निवास करते थे। पुत्र विहीन होने के कारण सपत्नीक वह वैश्य हृदय से व्याकुल रहते थे। उनके घर पर नित्य प्रति शरीर में भस्म लगाए, रुद्राक्ष धारण किए हुए तथा जटाओं से युक्त एक शुभ दर्शनीय भिक्षुक आया करते थे, जिन्हें भिक्षार्थ प्रदान किए हुए अन्न को अस्वीकार करते थे। एक दिन वैश्य पत्नी ने अपने पति से इस प्रकार कहा, हे स्वामी, इन जटाधारी भिक्षुक का हमारे घर पर सदा ही आगमन होता है, किंतु हमारे अन्न को ये स्वीकार नहीं करते हैं। इसका कारण मुझे अत्यंत खेद होता है। यह सुनकर वैश्य धर्मपाल ने कहा, हे प्रिय, यदि भिक्षा मांगने के लिए फिर कभी वे भिक्षुक आए तो हे निष्पापे, तुम सुवर्ण आदि से अलंकृत होकर गुप्त रीति से दूसरे वस्त्र में अर्थात झोली में सुवर्ण प्रदान करना। तदनंतर उस वैश्य पत्नी ने पति के कहे अनुसार वैसा ही किया। इस पर उस जटाधारी ने श्राप दिया कि तुम संतान विहीन हो जाओ।
भिक्षुक के इस वाक्य को सुनकर वह स्त्री दुखित होकर बोली कि हे स्वामिन, आपने मुझ पापिन को शाप दिया है, शीघ्र ही मेरा इससे उद्धार कीजिए। ऐसा कहकर दीन वचन बोलते हुए वैश्य पत्नी ने उन भिक्षुक के दोनों चरणों में वंदना की। जटाधारी भिक्षुक ने कहा, हे पुत्री, मेरी आज्ञा अनुसार अपने पति के समीप जाकर कहना कि नीले वस्त्रों को पहन नील वर्ण के घोड़े पर सवार हो जंगल की ओर प्रस्थान करें। जहाँ पर उनका घोड़ा रुक जाए उस भूमि को खोदें। खोदने पर उन्हें पक्षियों से युक्त मृग तथा वृक्ष समूहों से वेष्टित सुवर्ण से रचा हुआ माणिक इत्यादि विविध रत्नों से शोभित तरह तरह के फूलों से युक्त एक रमणीक देव मंदिर दृष्टिगोचर होगा। वहाँ पर भक्त जनों पर कृपा करने वाली जगत माता भवानी विराजमान है। उन्हीं भवानी की तुम्हें मन से विधि पूर्वक आराधना करनी चाहिए, वे ही तुम्हारा उद्धार करेंगी। भिक्षुक के इस प्रकार आनंददायक वचन सुनकर उस वैश्य पत्नी ने बारंबार भिक्षुक के चरणों में प्रणाम किया, मस्तक नवाया। उसी समय वह जटाधारी भिक्षुक अंतर्ध्यान हो गए। तब वैश्य पत्नी ने कहा, हे स्वामिन, यहाँ आइए और भिक्षुक ने जो कुछ कहा है उसे आदर पूर्वक श्रवण कीजिए। उस भिक्षुक ने जैसा कहा था उसने अपने पति को कह सुनाया। वैश्य ने भी आनंद पूर्वक सब कुछ सुनकर नीले वस्त्रों को पहन नीले घोड़े पर सवार होकर वन की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में विविध प्रकार के वृक्षों को देखकर वैश्य भयभीत हुए। इसके अतिरिक्त मृग, सिंह, दांत वाले पशु, शुकर इत्यादि पशुओं को देखकर भी वे रास्ते में भय से व्याकुल नहीं हुए। अंत में लाल तथा नील वर्ण के कमल तथा चकवा चकवी पक्षियों से सुशोभित एक सुसज्जित जलाशय को देखा। उसमें अच्छी तरह स्नान, तर्पण आदि नित्य क्रिया संपन्न की। फिर घोड़े पर सवार होकर गहन वन की ओर चले। एक स्थान पर घोड़े को फिसलता हुआ देखकर वे उसी क्षण घोड़े से उतरे। वहाँ पर जब तक देव मंदिर दृष्टिगोचर न हुआ तब तक पृथ्वी खोदते रहे। कुछ काल के बाद उन्होंने प्रसन्न चित्त से एक महान तथा बृहद देव मंदिर के दर्शन किए। वह देवालय चारों ओर से मोती, माणिक इत्यादि विविध रत्नों से सुशोभित था। जटाधारी भिक्षुक के वाक्यों को स्मरण कर वैश्य ने आश्चर्यचकित हो भगवती का पूजन किया। सुनहरे वस्त्र, चंदन, अक्षत, चंपा इत्यादि पुष्प, धूप, दीप, शतरस संयुक्त अनेकों प्रकार के पकवान, नाना प्रकार के शाक तथा दुग्ध, घृत एवं शर्करा आदि से युक्त नैवेद्य अर्पण कर शुद्धार्थ मलयागिरी, चंदन इत्यादि सामग्री को संपादन कर शांत चित्त से फल, तांबूल, दक्षिणा सहित महाधनवान ने श्रद्धा पूर्वक पूजन संपन्न किया। सगुण अर्थात मूर्ति के स्वरूपानुसार ध्यान पूर्वक गुप्त मंत्र का जाप भी किया। भगवती उस देवी भक्त वैश्य के समक्ष प्रकट हो प्रसन्न भाव से बोली, हे वैश्य, यहाँ पर किस अभिप्राय से यह पूजा तुमने संपन्न की है? जो इस प्रकार पूजन संपन्न करता है मैं उसे अद्भुत वर प्रदान करती हूँ। यह सुनकर धर्मपाल हाथ जोड़कर भगवती के आगे खड़े हो गए। श्री भगवती ने कहा, हे धर्मपाल, तुमने मेरी बहुत ही अच्छी प्रकार से पूजा संपन्न की है। हे निष्पाप, हे मेरे भक्त, वर मांगो, मैं तुम्हें बहुत धन प्रदान करूंगी। धर्मपाल ने कहा, हे देवी, आपकी कृपा से मेरे पास बहुत धन संपत्ति है, किंतु पुत्र विहीन हूँ, इसलिए पितरों के उद्धारक एक उत्तम पुत्र की प्राप्ति की अभिलाषा करता हूँ। एक भिक्षुक मेरे गृह में आते हैं किंतु मेरे अन्न को स्वीकार नहीं करते, इसीलिए सपत्नीक मुझे अत्यंत दुख है। इस प्रकार वैश्य के दीन वचनों को सुनकर भगवती ने कहा, हे धर्मपाल, तुम्हारे भाग्य में सुखदायी पुत्र नहीं है तो भी विधवा होने वाली कन्या, अल्पायु पुत्र अथवा नेत्र विहीन दीर्घायु पुत्र, इन तीनों में से किसी एक वर की याचना कर लो। धर्मपाल ने कहा, मुझे अल्पायु पुत्र ही प्रदान कीजिए, मैं अपने को कृत्य समझूंगा, क्योंकि इससे नरक स्थित पितरों का उद्धार करने में समर्थ होऊंगा। श्री देवी जी ने कहा, मेरे बगल में संस्थापित श्री गणेश जी की नाभि पर चढ़कर
उनके पार्श्व में स्थित चमत्कार पूर्ण आम के फल को ले जाकर अपनी धर्म पत्नी को प्रदान करना। इससे तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी और उसको शीघ्र ही पुत्र की प्राप्ति होगी। इस प्रकार देवी के वचन को सुनकर वह वैश्य उनके बगल में जाकर गज बदन की नाभि पर चढ़ने से मोह को प्राप्त हो गया। फल को उतार लेने के बाद उसे पुनः दूसरा फल दृष्टिगोचर हुआ। इसी प्रकार बारंबार फल उतारने पर भी उसे एक अन्य फल दिखाई देता रहा। तदनंतर क्रोधित गणपति जी ने धर्मपाल को श्राप दे दिया कि 16वां वर्ष प्राप्त होते ही तुम्हारे पुत्र को सर्प डसेगा। धर्मपाल अच्छी तरह फल को वस्त्र में बांधकर अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपनी भार्या को फल दिया। इस पवित्रता से उसने भक्षण कर लिया। अपने पति के संयोग से उसने गर्भ धारण किया और 9वें महीने पूर्ण होने पर उसने उत्तम पुत्र को उत्पन्न किया। पिता ने चित्त में संतुष्ट होकर जात कर्म संस्कार किया। छठे दिन में छठी पूजन हुआ। 12वें दिन में नामकरण संस्कार में उसका शिव नाम रखा गया। छठे दिन में अपूर्व अन्नप्राशन संस्कार संपन्न किया। तृतीय वर्ष में चूड़ाकर्ण मुंडन तथा छठे वर्ष में हे युधिष्ठिर वैश्य ने पुत्र का उपनयन संस्कार कर ब्राह्मण को संतुष्ट किया। जिस विप्र ने यज्ञोपवीत प्रदान किया वह संतुष्ट चित्त हुआ। पुत्र ने जब 10वें वर्ष में प्रवेश किया तब तीव्रता ने अपने पति से कहा कि बालक का विवाह भी अच्छे मुहूर्त में कर देना उचित है। धर्मपाल ने कहा मैंने संकल्प किया हुआ है कि बालक जब श्री काशी धाम से विश्वनाथ का दर्शन करके लौट आएगा तभी इसका विवाह संस्कार संपन्न किया जाएगा। ऐसा कहकर उसने साथियों तथा मामा को बुलाया। उस बालक के और बहुत सारा धन देकर अपने पुत्र को काशीपुरी के लिए रवाना कर दिया। मार्ग में सधर्मों का आचरण करते हुए वे प्रतिष्ठापुर में पहुँचे। उस रमणीक नगर में उन्होंने कुछ कन्याओं को परस्पर खेलते हुए देखा। उस कन्या समूह में गौरवर्णा सुशीला नाम की एक कन्या थी। उसके साथ किसी सखी का झगड़ा हो गया और वह उस कन्या को बारंबार हे रड़े हे अभागे इस प्रकार संबोधन कर गाली देने लगी। सुशीला ने कहा हे सखी तुमने मुझे व्यर्थ में गाली दी है। चूँकि मेरी माता मानवती मंगला गौरी व्रत का आचरण करती हैं, उस व्रत के प्रभाव से संपूर्ण संबंधिनी प्यारी महिलाएं आजन्म विधवा नहीं हो सकती। फिर उसकी कन्या के विषय में कहना ही क्या है, अर्थात वह तो विधवा हो ही नहीं सकती। यह सुनकर वह सखी बोली हे भागिनी इस व्रत के प्रभाव को निश्चय ही वर्णन करो कि जिस व्रत का धूप गंधादि से भी यत्र पूजन करने से सुख की प्राप्ति होती है। इन वाक्यों को सुनकर आश्चर्यचकित नेत्रों से बालक का मामा उसकी हित चिंता करने लगा कि यदि इस कन्या के हाथ से इस बालक के ऊपर अक्षत पड़ जाए तो ये 100 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेगा। आश्चर्यचकित नेत्रों से वह उस सुशीला को देखने लगे। सुशीला के घर की ओर प्रस्थान करने पर उन्होंने भी उसका अनुसरण किया। वह गौरांगी अपने घर में प्रविष्ट हुई तथा उन दोनों व्यक्तियों ने उसके घर के निकट ही एक अच्छे जलाशय के किनारे सुंदर स्थान में डेरा डाला। विवाह का समय प्राप्त जान सुशीला के पिता हरि ने अपनी कन्या के विवाह के लिए चेष्टा आरंभ की तथा हर नामक वर के साथ उसका संबंध करना निश्चित किया। हर के माता पिता ने अपने पुत्र को विवाह हेतु असमर्थ जान शिव के मातुल पास पहुंचकर विनय पूर्वक शिव को मांगा। वर के माता पिता ने कहा कि हमारे हर पुत्र का विवाह हरि की शोभना कन्या सुशीला के साथ निश्चित हुआ है, किंतु सुशीला के लिए ये असमर्थ मालूम पड़ता है। इसलिए हे श्रीमान लग्न काल के लिए आप कृपा कर शिव को प्रदान करें। लग्नोत्तर हम लोग पुनः शिव को लौटा देंगे। मामा ने कहा कि प्रिय भाषी शिव को आप लग्न काल में अवश्य ले लीजिएगा। तत्पश्चात मुहूर्त उपस्थित होने पर शिव का विवाह सुसंपन्न हो गया। उस रात्रि में सुशीला के साथ शिव ने शयन किया। उस रात मात्र रूप से मंगला गौरी स्वप्न में प्रकट होकर पतिव्रता सुशीला से कल्याण युक्त वाणी में बोली हे गौरांगी सुशीले तुम्हारे पति को डसने के लिए महाभयंकर सर्प उपस्थित हुआ है। उठो और उसके समक्ष दुग्ध रखो। एक घड़ा भी स्थापित करो, वह उसमें प्रविष्ट हो जाएगा। तब तुम अपनी साड़ी के पल्ले से उसका मुंह बांध देना। प्रातः काल उठकर वह शुभ बायना अपनी माता को दे देना। इस प्रकार श्री मंगला गौरी के
के वचन सुनकर सुशीला उसी क्षण उठ बैठी और अपने आगे फुंकार करते हुए एक महाभयंकर काले सर्प को देखा। श्री गौरी के कथन अनुसार उसने सर्व कार्य किए और फिर निद्रावस्था में हो गई। तब निकट सो रहे वर ने सुशीला से कहा कि मुझे अत्यंत क्षुधा लगी है, मुझे भोजनार्थ लड्डू इत्यादि मिष्ठान शीघ्र दो। ऐसा सुनकर सुशीला एक पात्र में लड्डू इत्यादि कुछ मिष्ठान लाई। शिव ने भोजन कर उस पात्र में अपनी अंगूठी रख दी। उसके अनंतर उस सुंदर वर ने किसी गुप्त स्थान में अंगूठी सहित उस पात्र को छुपा दिया। सब रहस्य जानने वाले उस शिव ने उसी कौतकागार में सुखपूर्वक शयन किया। प्रातः काल होते ही शिव अपने निवास स्थान पर आ गया और सुशीला ने स्नान आदि कर शुद्ध हो वह वायना अपनी माता को समर्पण कर दिया। माता ने उसके भीतर एक उत्तम मोतियों का हार देखा। अत्यंत प्रसन्न चित्त हो उसने वह हार अपनी प्रिय कन्या को प्रदान कर दिया। उसके बाद कन्या सुशीला ने चरणों को धोते हुए माता से कहा कि हे जननी, शिव ही मेरे पति हैं। ये सुनकर कन्या के पिता हरि ने आश्चर्यचकित हो मंगल दर्शन शिव से पूछा कि हे शिव, क्या आपका कोई चिन्ह यहाँ पर है तो मुझसे कहो, दिखलाओगे? हरि के वचनों को सुनकर शिव प्रसन्न चित्त हो उनके घर में यह कहते हुए कि मेरा यहाँ पर चिन्ह उपस्थित है, कमरे में प्रविष्ट हुआ। उस पात्र को जिसमें मिष्ठान भोजन किया था आदर पूर्वक शिव ने लाकर दिखला दिया। हरि ने उस पात्र को देखकर कन्या सुशीला को शिव को समर्पित कर दिया। इसके अतिरिक्त बहुत रत्न वस्त्र तथा सुवर्ण प्रदान किया। सुशीला को लेकर तथा गरीबों को धन वितरण करते हुए उन दोनों ने प्रस्थान किया। श्रावण का महीना होने के कारण मंगलवार के दिन सुशीला ने मंगला गौरी का व्रत रखा था। 1 योजन की यात्रा करने के बाद उन लोगों ने भोजन किया। सुशीला ने कहा कि श्री गौरी का विसर्जन तथा दीप आदि कर हम लोगों को माता पिता के दर्शनार्थ जाना चाहिए। ऐसा कहकर जिस स्थान पर श्री गौरी का आवाहन किया था वहाँ पर सुशीला आई। सुशीला ने उस जगह एक अत्युत्तम सुवर्ण का देवी मंदिर देखा। सुशीला के गौरी विसर्जन तथा दीप दान आदि कार्य संपन्न कर लेने के बाद उन लोगों ने माता पिता के दर्शनों की उत्कृष्ट इच्छा से प्रस्थान किया। कुंडन नगर के निकट पहुंचने पर वहां के निवासी इन्हें देखकर विस्मित हुए। उन लोगों ने उत्कंठित होकर धर्मपाल को जाकर कहा। नगर निवासियों ने कहा, हे धर्मपाल, आपके पुत्र को पत्नी तथा साथियों सहित हम लोगों ने अभी अभी आते देखा है और वे लोग इधर ही आ रहे हैं। जब तक नागरिक ऐसा कह ही रहे थे तब तक वे भी घर आ पहुँचे। माता पिता के प्रिय शिव ने उनके चरणों में प्रणाम किया। मामा ने अपनी बहन एवं धर्मपाल को नमस्कार किया तथा सुशीला ने भी अपने सास ससुर के चरणों में सिर नवाया। सास ने सुशीला से पूछा, हे सुशीला, हे कमल लोचने, जिस व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र दीर्घायु हुआ है उस व्रत को कहो। सुशीला ने कहा, हे सासू माँ, मैं तो व्रत को जानती नहीं, किंतु अपनी माता मानवती, पिता हरि और ससुर धर्मपाल तथा आप सास जी को जानती हूँ तथा मंगला गौरी एवं अपने स्वामी को जानती हूँ। ऐसा कहकर सुशीला ने अपने हृदय में आनंद का अनुभव किया। कृष्ण जी ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस कारण स्त्रियों को ये व्रत सदैव करना चाहिए। युधिष्ठिर जी बोले, हे कृष्ण, व्रत का फल मैंने सुना, अब आप इसकी विधि कहिए। कृष्ण जी ने कहा, विवाह के प्रथम वर्ष से आरंभ कर 5 वर्ष पर्यंत श्रावण के महीने में चारों मंगलवार में यह व्रत करना चाहिए। प्रथम वर्ष में माता के घर, तदनंतर पति के गृह में स्त्रियों को आदर पूर्वक व्रत पालन करना चाहिए। प्रथम वर्ष में उत्तम व्रत का संकल्प कर सुंदर पीठ स्थापित कर उसके आगे मंगला गौरी की स्थापना करनी चाहिए। गेहूं के आटे का एक बड़ा दीपक बनाकर घृत से भरकर तथा एक शिला और छोटा पत्थर गोधूम पिष्ट से रचकर रखें। इस दीपक में 16 सूत्रों से निर्मित बत्ती जलाएं तथा गंध पुष्पादि से षोडशोपचार करके मंगला गौरी का पूजन करें। 16 संख्या से तथा 5 बिल्व पत्रों से मंगला गौरी का पूजन कर अंग पूजन करना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य समर्पण कर वायना संकल्प करना चाहिए। ब्राह्मण माता तथा अन्यों को भी श्रद्धा पूर्वक लड्डू, कंचुकी, वस्त्र, फल तथा दक्षिणा से युक्त वायना देना चाहिए। 16 दीपकों से आरती करनी चाहिए तथा लवण रहित अन्न का भोजन करना चाहिए। रात्रि में जागरण कर प्रातःकाल स्नान आदि कर शांत चित्त से मंगला जी का विसर्जन तथा क्रम से दीपदान आदि करना उचित है। पति की
दीर्घायु की अभिलाषा करने वाली स्त्रियों को इस प्रकार 5 वर्ष तक करना चाहिए। युधिष्ठिर जी बोले, हे केशव, इस व्रत राज के उद्यापन की विधि भी वर्णन कीजिए, क्योंकि व्रत का उद्यापन के बिना व्रत को निष्फल कहा गया है। श्री कृष्ण जी ने कहा, पंचम वर्ष प्राप्त होने पर शुभदायक उद्यापन करना चाहिए। श्रावण मास के मंगलवार के दिन व्रत करने का विचार कर प्रातः काल उठकर स्नानादि कृत्यों से भली प्रकार निवृत्त हो उद्यापन के हेतु संकल्प करें। वेद वेदांग के ज्ञाता आचार्य को वरण करें। 4 केले के स्तंभ तथा द्वार युक्त घंटा तथा चमर युक्त मंडप निर्माण करें। बीच में 5 वर्ण युक्त चंदन लगाना चाहिए। मंडप के बीच में चतुरास्त्र वेदी का निर्माण करें। चांदी की बड़ी शिला तथा स्वर्ण का परस्पर निर्माण करावें। उस वेदी पर 5 रंगों से लिंगतो भद्र मंडप की रचना करनी चाहिए। उसके ऊपर 1 मन के चतुरांश तथा अर्थात 10 सेर धान्य की स्थापना कर स्वर्ण, चांदी अथवा ताम्र के कलश की विधि पूर्वक स्थापना करें। उसमें पंच रत्न तथा सर्वौषधि इत्यादि पदार्थों को कलश स्थापना विधि के अनुसार छोड़ें एवं ऊपर ताम्र का पूर्ण पात्र रखना चाहिए। सुवर्ण की श्री गौरी प्रतिमा बनाकर उस कलश पर स्थापित करनी चाहिए तथा डमरू की आकृति के 16 आटे के दिए बनाएं और 16 तंतुओं से बना दिया जलाएं। आरती में चांदी का दिया तथा स्वर्ण की बत्ती रखकर अर्पण करें तथा रात्रि में कथा श्रवणादि द्वारा जागरण करें। हे युधिष्ठिर, प्रातःकाल अग्नि स्थापित कर तिल, अक्षत, तिलादि द्वारा निर्मित शाकल्य से गौरी मंत्र से हवन करें। हवन में बिल्व पत्र युक्त कर 107 पृथक पृथक आहुति प्रदान करें। 16, 8 अथवा 4 सपत्नीक ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। माता का पूजन कर वस्त्रादि युक्त वायना संकल्प करके देना चाहिए। ये पकवान ताम्रपात्र तथा वस्त्रादि से संयुक्त हो। ब्राह्मण को खीर इत्यादि का भोजन करा एवं इष्ट जनों के साथ भोजन करें। इस प्रकार विधि पूर्वक करने से वैधव्य का नाश होता है। बोलिए माँ मंगला गौरी की जय। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने माँ मंगला गौरी की कथा का श्रवण किया। अब हम माता की आरती भी कर लेते हैं। जय गौरी माता मैया, जय गौरी माता, ब्रह्म सनातन देवी, शुभ फल की दाता मैया, जय गौरी माता। अरिकुल पदम विनाशिनी, जय सेवक त्राता मैया, जय सेवक त्राता। जग जीवन जगदम्बा, हरि हरि गुण गाता मैया, जय गौरी माता। सिंह को वाहन साजे, कुंडल है साधा मैया, कुंडल है साधा। देव वधू जग गावत, निरत करत ताथा मैया, जय गौरी माता। सतगुरु रूप अति सुंदर, नाम सती कहलाता मैया, नाम सती कहलाता। हे मांचल घर जन्मी, सखियन संग राता मैया, जय गौरी माता। शुंभ निशुंभ विदारे, हे मांचल स्याता मैया, हे मांचल स्याता। सहस्त्र भुजा तनु धरि के, चक्र लियो हाथा जय गौरी माता। षष्ठी रूप तू ही है जननी, शिव संग रंग राता मैया, शिव संग रंग राता। नंदी भृंगी बीन लही, सारा जग मद माता मैया, जय गौरी माता। देवन अरज करते, हम तब चित को लाता मैया, हम तब चित को लाता। गावत दे दे ताली, मन में रंग राता मैया, जय गौरी माता। गौरी मैया जी की आरती जो कोई गाता मैया, प्रेम सहित गाता। नित्य सुखी रह रह के, धन संपत्ति पाता मैया, जय गौरी माता मैया, जय
गौरी माता, बोलो गौरी मैया की जय, बोलो मंगला गौरी मैया की जय, बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से आज मंगलवार के मंगला गौरी व्रत के दिन हमने माँ मंगला गौरी व्रत की कथा सुनी और माता की आरती की। तो आपको यदि कथा थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य ही करें, और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो तो भी लाइक करें। आपके लाइक हमें बहुत अधिक प्रेरणा देते हैं। तो चलिए आज की वीडियो का यहीं पर समापन करते हैं। मिलते हैं आपसे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। और हाँ, कमेंट में जय माता की राधे राधे या फिर हर हर महादेव अवश्य ही लिखिएगा। हर हर महादेव, जय माँ मंगला गौरी।